Good morning students, welcome to video lectures. Today's topic is capacity of solution to dissolve solute. ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा दैट इज कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट. बेसिकली यहाँ पे तीन टर्म्स आते हैं दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन हमारे बोर्ड के सिलेबस में दो ही टर्म्स दिए हैं दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट. सपोज हमने सॉल्वेंट लिया दैट इज वाटर. ठीक है, वाटर में हम जैसे शुगर को ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, बेसिकली वो पहले डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है. द सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इज डिसॉल्व रेडिली एट फर्स्ट. द डिसोल्यूशन देन स्लो डाउन एज मोर सोल्यूट इज एडेड. ठीक है, जब हम फर्स्ट सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी होती है तब तक वो क्या करता है, उसको डिसॉल्व करता है. लेकिन ऐसा एक पॉइंट आता है जब जो हमारा डिसोल्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है. तो ऐसे हम सोल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन. द सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इज डिसॉल्व रेडिली एट फर्स्ट. द डिसोल्यूशन देन स्लो डाउन एज मोर सोल्यूट इज एडेड. इफ वी कंटिन्यू द एडिशन of solute, the dissolution stops and the solution at this point is said to be saturated solution. ठीक है, अगर हमने वाटर लिया और वाटर में हमने 10 ग्राम ये शुगर ऐड की. ठीक है, तो ये 10 ग्राम शुगर क्या होती है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है. सब कैपेसिटी हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमने 10 ग्राम शुगर ली तो ये कंप्लीटली क्या हो जाती है, इसमें डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन हमने 10 ग्राम के अगर ऊपर हमने शुगर इस सॉल्वेंट में वाटर में ऐड की तो वो जो एक्स्ट्रा हमने डाली है वो डिसॉल्व नहीं होगी. एंड सच पॉइंट, उस पॉइंट पे हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी उसकी उतनी ही कैपेसिटी यानी 10 ग्राम की ही कैपेसिटी है उस वाटर की डिसॉल्व करने की शुगर को. ठीक है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सोल्यूट. ठीक है, द सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इज डिसॉल्व फर्स्ट. नेक्स्ट डिसोल्यूशन स्लो डाउन मोर सोल्यूट इज एडेड. अगर हमने उसमें फिर और एक्स्ट्रा सोल्यूट डाला है तो उसकी डिसोल्यूशन ये क्या होगी, स्लो डाउन. और अगर हमने ये कंटिन्यूअस एडिशन रखा तो वो क्या हो गया, डिसोल्यूशन ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे. एंड सच एट दैट पॉइंट दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 10 ग्राम हमने अगर शुगर ऐड की तो. नेक्स्ट आता है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉलिड इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल हमने लिया सोल्यूट लिया प्लस उसको हमने किसमें ऐड किया, सॉल्वेंट में. तो पहले क्या होते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, डिसोल्यूशन की. तो हमको क्या मिलता है, सोल्यूशन. ठीक है, हमने इस सॉल्वेंट में शुगर ऐड की तो उसकी कैपेसिटी है सपोज 10 ग्राम तक. ये 10 ग्राम तक तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन हमने अगर एडिशन ये कंटिन्यू हमने ये एडिशन ये कंटिन्यू जारी रखी तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे डिसोल्यूशन ये पॉइंट खत्म हो जाएगा. और अगर हमने एक्स्ट्रा ऐड की, शुगर को हमने एक्स्ट्रा ऐड की तो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाएंगे. अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल फिर ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और जो डिसॉल्व हो गए पार्टिकल उसका क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये तैयार हो जाएगा. यानी एट ए टाइम डिसोल्यूशन भी हो रहा है और एट ए टाइम ये क्रिस्टलाइजेशन भी फॉर्म हो रहा है. एंड दिस पॉइंट पे इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. और सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, ऐसे पॉइंट में क्या होता है, सपोज इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है सिर्फ 10 ग्राम तक शुगर को हमने ऐड किया. लेकिन अब ऐड किया तो ये कंप्लीटली यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन एक्स्ट्रा हमने अगर 5 ग्राम ऐड किया तो 5 ग्राम ऐड करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है वो उसका प्रिसिपिटेट यानी क्रिस्टलाइजेशन जो डिसॉल्व हो गई है वो एक्स्ट्रा डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगी. फिर से जो डिसॉल्व है उसका फिर से प्रिसिपिटेट यानी क्रिस्टलाइजेशन एट साइमल्टेनियसली. यानी हम 10 ग्राम तो डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूस जब डिसॉल्व हो गई वो उसका क्रिस्टल फॉर्म होगा और जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया वो डिसॉल्व हो जाएगा. यानी एट द सेम टाइम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें क्या होगा, जो हम सोल्यूट ऐड कर रहे हुए वो एट
इक्विलिब्रियम पॉइंट से ग्रेटर हो जाएंगे और सच उस पॉइंट पे हम सच सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, हम उसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपको सिलेबस में नहीं दिया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स हमने अगर सॉल्वेंट लिया, ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी थी 10 ग्राम डिजोल्व करने की, लेकिन हमने अगर यहाँ पे 5 ग्राम ही ऐड की तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन यानी हम इसमें और 5 ग्राम शुगर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें हमको टर्म से याद रखने हैं, कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजोल्व सोल्यूट। सबसे पहला आता है दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, और उसमें अनसैचुरेटेड भी आता है लेकिन आपके सिलेबस में दे दिया है। और नेक्स्ट आता है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी इसमें क्या होता है, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो एट पॉइंट डिसोल्यूशन होता है तो हमको सोल्यूशन फॉर्म मिलता है। अगर उसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम है, 10 ग्राम से ऊपर हम अगर सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसोल्यूशन हो गए, फिर से उसका क्रिस्टलाइजेशन, उसके क्रिस्टल हमको मिलेंगे, एंड सच पॉइंट दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये टर्म, दो टर्म आ गए, कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजोल्व सोल्यूट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज सोलुबिलिटी। अब इसकी सोलुबिलिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा दैट इज सोलुबिलिटी। व्हाट इज सोलुबिलिटी, द सोलुबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज its amounts per unit volume of saturated solution at a specific temperature। ठीक है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन गिवन सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितने अमाउंट में सोल्यूट ये उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिजोल्व होता है, इट इज कॉल्ड एट सोलुबिलिटी। ठीक है, the solubility of a solute is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature। ये वर्ड बहुत जरूरी है, यानी अगर टेम्परेचर ये हमने चेंज किया तो उसका भी इफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर लिखा है। तो सोलुबिलिटी क्या होगी फिर सोल्यूट की, द सोलुबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। The solubility of solute is its maximum concentration and expressed in term of concentration unit mole liter inverse। ठीक है, ये आपको यूनिट इसका याद रखना है। ये हमको सेकंड टॉपिक आ गया दैट इज सोलुबिलिटी ऑफ सोल्यूट, और हमने इसके पहले देखा था कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन टू डिजोल्व सोल्यूट दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और नेक्स्ट टर्म हमने अभी देखा दैट इज सोलुबिलिटी। क्या है सोलुबिलिटी ऑफ सोल्यूट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है। इसके हमको सोलुबिलिटी के इफेक्ट देखने हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।